हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। हमारी यूजीसी नेट भूगोल के लिए क्लासेस चल रही थी और आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल व्याकुल आदमी और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? जे ब्रंचेस, ई सी सैम्पुल, एच जे मैकिंडर, पी बी ब्लेचे। जो मानव भूगोल व्याकुल आदमी और अस्थिर पृथ्वी के बीच संबंध परिवर्तन का अध्ययन है, किसके द्वारा परिभाषित किया गया? तो ये जो परिभाषा है दी गई थी ई सी सैम्पुल के द्वारा। और ये जो ई सी सैम्पुल है ये रेटजेल की शिष्या थी। रेटजेल की शिष्या थी। और ये जो ई सी सैम्पुल है ये नियतिवादी की क्या थी? प्रबल समर्थक। और इनका कथन था जो मनुष्य है वो भूतल की उपज है। जो मनुष्य भूतल की उपज है। तो मनुष्य क्या है? भूतल की उपज है। ये इसी सैंपल का कथन था और ये कट्टर नियतिवादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में लेबेंसराम की अवधारणा लोकप्रिय हुई? पहला ऑप्शन है जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिक्स जियोग्राफी, मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी, फॉरेन अफेयर्स। जो निम्नलिखित में से किस प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में लेबेंसराम की अवधारणा लोकप्रिय हुई? जो मानव भूगोल के जनक है वो रेटजेल महोदय हैं। मानव भूगोल के जनक कौन है? रेटजेल महोदय ने सर्वप्रथम क्या कहता है? लेबेंसराम की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने अपनी जो है एक राजनीतिक भूगोल की जो बुक थी इनकी पॉलिटिकल जियोग्राफी के अंदर इन्होंने इसका उपयोग किया था। और रेटजेल के अनुसार क्या होता है? राज्य को एक जैविक इकाई मानते हैं। राज्य को क्या मानते हैं? एक जैविक इकाई मानते हैं। कौन मानते हैं? रेटजेल। और इन्हें राजनीतिक भूगोल का जनक भी माना जाता है। किसको? रेटजेल को। राजनीतिक भूगोल का जनक किसको? रेटजेल को। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बी नंबर ऑप्शन, पॉलिटिक्स जियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स पर किसके द्वारा सर्जित किया गया? हाउसऑफर के द्वारा, के जेलेन के द्वारा, रेटजेल के द्वारा या मैकिंडर के द्वारा? भू राजनीति किसके द्वारा सर्जित किया गया था? जो ये भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स शब्दावली का जो सृजन है ये के जेलेन महोदय के द्वारा किया गया था। और ये जो हाउसऑफर ने राजनीतिक भूगोल में जो वैदेशिक नीति के अध्ययन पर अध्ययन किया था। वैदेशिक नीति पर इन्होंने अध्ययन किया था। किसने? हाउसऑफर ने। और मैकिंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत दिया था। हृदय स्थल सिद्धांत किसने दिया था? मैकिंडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में सांस्कृतिक इकाई को सर्वाधिक सटीक तरीके से दर्शाता है? पहला ऑप्शन है जटिल
परिमंडल क्षेत्र या शीलगुण, या परिमंडल जटिल क्षेत्र या शीलगुण, परिमंडल क्षेत्र जटिल या शीलगुण, या शीलगुण जटिल क्षेत्र या परिमंडल। निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में सांस्कृतिक इकाई को सर्वाधिक सटीक तरीके से दर्शाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो आएगा परिमंडल, परिमंडल के बाद में आएगा क्षेत्र, क्षेत्र के बाद में आएगा जटिल व शील गुण, ये दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। जो परिमंडल है, परिमंडल सांस्कृतिक इकाई क्या होता है, सबसे जो वृहद इकाई है, यानी सबसे बड़ी इकाई है, और इसको विश्व को विभिन्न सांस्कृतिक परिमंडलों के अंदर विभाजित किया गया है। सबसे बड़ी कौन सी है, परिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भूगोलवेता ने द जियोग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज पुस्तक लिखी है। आर.एल. मॉरिल ने, रिचर्ड हार्टसॉन ने, एस.बी. कोहेन ने, जे.आर.बी. प्रेस्कॉट। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता ने द जियोग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज पुस्तक लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जे.आर.बी. प्रेस्कॉट। ये क्या थे, एक राजनीतिक भूगोलवेता थे, और जो है नेचर ऑफ जियोग्राफी, ये रिचर्ड हार्टसॉन की बुक है। नेचर ऑफ जियोग्राफी, ये रिचर्ड हार्टसॉन की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही राजनीतिक भूगोल में रुचि किस पर केंद्रित थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तत्कालिक समस्याएं, उद्योग से संबंधित विकास, आर्थिक विकास के मुद्दे, पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तत्कालीन समस्याएं। तो क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राजनीतिक भूगोल में जो नए नए पहलुओं और जो तत्कालिक जो वैश्विक समस्याओं का जो अध्ययन किया जाने लगा, और उसके बाद में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में राजनीतिक भूगोलवेताओं ने अपना ध्यान क्या इसके ऊपर केंद्रित किया, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, राजनीतिक भूगोल है जो वो धीरे धीरे क्या होता है, इसके अंदर नए नए मतलब कि दृष्टिकोण पैदा होने लगते हैं। और जो भू राजनीतिक शब्दावली का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो जेलेन मोदिया के द्वारा किया गया था। जेलेन ने क्या किया था, भू राजनीति शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और विदेशिक नीति पर जो कार्ल हाउसहोफर ने विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ दिए गए हैं योगदान और दूसरी तरफ है इनके लेखक। क्षेत्रीय भूगोल OH के स्पेट या श्रृंखलाबद्ध भूगोल ग्रिफिथ टेलर, स्टॉप एंड गो, निर्धारणवाद कार्ल रिटर, संभाव्यतावाद हम्बोल्ट। जो क्षेत्रीय भूगोल है, क्षेत्रीय भूगोल हम्बोल्ट से संबंधित है, क्षेत्रीय भूगोल हम्बोल्ट से संबंधित है। और श्रृंखलाबद्ध भूगोल ये कार्ल रिटर से संबंधित है। और स्टॉप एंड गो या इसको रुको और जाओ सिद्धांत भी कहा जाता है, यह है ग्रिफिथ टेलर से संबंधित। और संभाव्यतावाद है ये OH के स्पेट से संबंधित। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्षेत्रीय भूगोल हम्बोल्ट से संबंधित, श्रृंखलाबद्ध भूगोल कार्ल रिटर, स्टॉप एंड गो ग्रिफिथ टेलर, संभाव्यतावाद OH के स्पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शास्त्रीय खगोल विज्ञान पर अल्मागेस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। इरेटास्थेनीज, हिप्पार्कस, टॉलमी या स्ट्रैबो। शास्त्रीय खगोल विज्ञान पर अल्मागेस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है क्लॉडियस टॉलमी। ये जो स्ट्रैबो है, स्ट्रैबो ने संसार के वर्णन को 17 खंडों में, 17 खंड, संसार को 17
खंड वाले भौगोलिक विश्वकोश में संकलित किया था संसार को स्ट्रैबो ने, और जिसका नाम इन्होंने रखा था जियोग्राफिया। जियोग्राफिया। और भूगोल को इरेटोस्थेनीज ने एक पृथक शाखा के रूप में स्थापित किया था, और इसलिए क्या कहते हैं, इरेटोस्थेनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज। और जो इरेटोस्थेनीज है, इन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ दी गई है पुस्तक और दूसरी तरफ उनके लेखक। मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, रैटचेल एफ, ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स, हार्टसॉन एंथ्रोपोजियोग्राफी, डिकिंसन आर ई, नेचर ऑफ जियोग्राफी, जेम्स पी ई। जो मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी है ये डिकिंसन की है, और जो ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स है ये जेम्स की है, और एंथ्रोपोजियोग्राफी ये है रैटचेल, और नेचर ऑफ जियोग्राफी ये हार्टस्टोन की बुक है। मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी डिकिंसन, ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स जेम्स, एंथ्रोपोजियोग्राफी रैटचेल, और नेचर ऑफ जियोग्राफी हार्टस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने काल स्थान यानी टाइम स्पेस भूगोल की अवधारणा दी थी? हैगरस्टैंड, हार्वे, हेगेट या हटिंगटन? ये जो हैगरस्टैंड ने भूगोल के अंदर टाइम स्पेस की अवधारणा दी थी। राइट आंसर हैगरस्टैंड। और डी हार्वे ने एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी, एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी की बात कही थी इन्होंने। और ये जो हटिंगटन है, हटिंगटन ने मानव भूगोल के सिद्धांत की बात की। मानव भूगोल का सिद्धांत हटिंगटन ने। और ये जो पीटर हेगेट है, पीटर हेगेट ने जो भूगोल के अंदर जो मॉडल विकसित किया था, इन्होंने मॉडल विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन आ 100 ईयर्स ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं? हक्सले, हैरिसन चर्च आर जे, गेलोइस बी, फ्रीमैन टी डब्ल्यू। जो आ 100 ईयर्स ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक है वो फ्रीमैन टी डब्ल्यू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करने। एक तरफ दिए गए हैं भूगोलवेता, दूसरी तरफ दिए गए हैं इनके योगदानकर्ता। तो एच बैरोज अपर्दन चक्कर, WM डेविस मानव परितंत्र का भूगोल, M जेफरसन भूदृश्य का आकृति विज्ञान, कार्ल सावर प्रमुख शहर के नियम। ये जो H बैरोज है, H बैरोज ने दिया था मानव परितंत्र का भूगोल। WM डेविस ने दिया था अपर्दन चक्कर। और M जेफरसन प्रमुख शहर से नियम, प्रमुख शहर के जो नियम है वो बताए थे। और कार्ल सावर का है भूदृश्य का आकृति विज्ञान। H बैरोज मानव परितंत्र का भूगोल, WM डेविस अपर्दन चक्कर, और M जेफरसन प्रमुख शहर के नियम, और कार्ल सावर भूदृश्य का आकृति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में विद्वान बताए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी बुक्स हैं। रिटर ऑन एयर्स, वाटर प्लेसेस, टोलमी ज्योग्राफिया, स्ट्रैबो, अल्मागेस्ट, हिपाकर्स, अड्डकुंडे। जो रिटर है, रिटर की बुक है अड्डकुंडे। और टोलमी, अल्मा
जेस्ट या गेस्ट। स्ट्रैबो जियोग्राफी और हिप्पाकर्स ऑन एयर्स वाटर प्लेसेस। रिटर की है आर्डकुंडे, टोलमी की अल्मागेस्ट, स्ट्रैबो की जियोग्राफिया, हिप्पाकर्स की ऑन एयर्स वाटर प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अल मसूदी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? किताब मुराज अल दहाब, किताब अखबार अल जमान, अल कानून अल मसूदी, किताब अल अल औसात। जो अल कानून अल मसूदी है ये पुस्तक अल बरूनी की है। ये किसकी है? अल बरूनी की है। अल बरूनी की। और अल बरूनी की कुछ और भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो मैं बता देता हूँ। दी वेस्टिज ऑफ द पास्ट, दी वेस्टिज ऑफ द पास्ट। और एक बाग का नाम आता है इसका तारीख उल हिंद, तारीख उल हिंद। और एक आता है किताब अल सैदना, किताब अल सैदना। और एक आता है अथर अल बखिया, अथर अल अथर अल बखिया। और एक आता है किताब अल जमाकीर, किताब अल किताब अल किताब अल जमाकीर। जो अल कानून अल मसूदी है ये पुस्तक किसकी है? अल बरूनी की। और अल बरूनी की बुक्स है कुछ और भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, इन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आती है। एक तो आती है दी वेस्टिज ऑफ द पास्ट, तारीख उल हिंद, किताब अल सैदना और अथर अल बखिया, अथर अल बखिया। और आती है किताब अल जमाकीर, किताब अल जमाकीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। शेफर अभिलाव का सिद्धांत, जेम्स लिवलॉक अवसंरचनावाद, OH के स्पेट अपवाद मूलक सिद्धांत, गिडन प्रायिकतावाद। जो शेफर है, शेफर जो प्रतिपादक है ये अपवाद मूलक सिद्धांत के, शेफर अपवाद मूलक सिद्धांत। जेम्स लिवलॉक प्रायिकतावाद, OH के स्पेट अवसंरचनावाद और गिडन है जो अभिलाव का सिद्धांत। शेफर अपवाद मूलक सिद्धांत, जेम्स लिवलॉक प्रायिकतावाद, OH के स्पेट अवसंरचनावाद, गिडन अभिलाव का सिद्धांत। और आज की हमारी सीरीज के अंदर बस इतने ही क्वेश्चन थे। PDF नोट्स और क्विज प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/लोहिया नॉलेज पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।